जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है जंतर मंतर पर। अरे लाल किले का कुआड़ तोड़ सके हम बैरिकेड, हमारे लिए बड़ी बात है कोई। अगर हमारे मान सम्मान पास आवेगी बैरिकेड ने आदमी जो कुछ हमारे जिम्मा होगा सड़के बढ़के सब तोड़ देंगे हम जाटों का इतिहास ऐसा है, हम जब जिद बाजा और ठंड है उसे आज तक किसी कोई रोक नहीं पाया। तो वो पप्पू माफी मांगनी पड़ेगी हर हालत में, ना तो उसका इलाज बांध दिया जाएगा। इलाज खुली चुनौती, ये सीधी चुनौती, या तो माफी मांगो वरना गन्ने भी हैं बो दिए जाएंगे। धनखड़ जी के साथ सारा समाज खड़ा है, पूरी किसान बिरादरी खड़ी है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के ताबूत में ऐसा कील ठोक देंगे पनपेगी नहीं। हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। जाट ना धारा 144 से डरता है ना किसी पाबंदियों से डरता है। जाट गिरफ्तारी जेल से डरे ही नहीं। अरे हमने दिल्ली का गेट तोड़ दिया था, उखाड़ के ले गए थे हम जो भरतपुर रखा, और महाराजा रणजीत सिंह का सेनापति हरि सिंह नलवा जो गोरी सोमनाथ के मंदिर से किवाड़ ले गया था लूट के, उसे गजनी से लाकर स्वर्ण मंदिर में रख रखा। तो देखिए किस तरीके से खाप पंचायत अखिल भारतीय जाट महासभा तमाम लोग एक साथ पहुंचे हैं और इस तरीके का विरोध दर्ज करा रहे हैं। जंतर मंतर पर खाप पंचायत अंतरराष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया था, लेकिन अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। इनकी कोशिश है कि संसद भवन को कूच करे और वहां पहुंचे। हालांकि धारा 144 इस एरिया में लागू है, लगातार इनको समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं दिख रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। जाएंगे संसद जाएंगे, आज संसद जाओगे। खाप पंचायत उधर हो रही थी, यहाँ पे क्यों? अरे भाई खाप पंचायत तो उरे थी पर कोई सुनने लायक नहीं है। सब मर गए, राहुल मर गया, सोनिया मर गई, इंदिरा पहले मर गई, अब सब मर गए। यहीं बैठे हैं, घर हमारा यहीं है पीछे। जिंदाबाद। आप लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ कोशिश कर रहे हैं? कहाँ जाने की? संसद पे संसद जा रहे हैं। देखिए भारी संख्या में तमाम लोग जो है वो पुलिस बैरिकेड से और उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग जो है नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हम संसद पर जाएंगे। धारा 144 लागू है, कैसे जाएंगे? हमें नहीं पता धारा 144, या तो उस पर मुकदमा लिख के जेल भेज दो, उसकी सदस्यता खत्म कर दो। बैरिकेड लगा दिया, आप कैसे जाएंगे? बैरिकेड तोड़ेंगे, बैरिकेड तोड़ना ही तो काम है हमारा। बैरिकेड कोई पहली बार लगे, रोक नहीं पाएंगे। अरे लाल किले का कुआड़ तोड़ सके हम बैरिकेड, हमारे लिए बड़ी बात है कोई। राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसा क्या कर दिया कि आप मनु कह रहे हैं जाट में जवाहर सिंह भी है, मम्मा बलराम सिंह भी है। लाल किले का कुआड़ तोड़ा था, जो बैरिकेड है यो पत्ती के ही तो है। ये आक्रोश है, जिस तरीके से आक्रोश है, आक्रोश। इतना गलती नहीं मानने का, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गलत किया नहीं तो गलत क्यों माने? गलत नहीं किया, गलत कैसे नहीं किया, और गलत क्या है? मतलब हम उसका थप्पड़ मारने लगा, वो लोग लगा कि मेरा नहीं मारा, या कहाँ बात लगी, या नहीं पता चलेगी। अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा और गलती माननी पड़ेगी। इतने ट्रैक्टर भर भर के गाड़ियां लेकर लोग इतने संख्या में आगे और भी आंदोलन जारी रहेगा। मनु कह रहा हूँ जाट बिरादरी में आक्रोश है और जाट बिरादरी वहाँ से जो है दिल्ली के लिए कूच कर रही है। तो आज संसद भवन जाएंगे क्या? जहाँ जाना पड़ेगा वहीं जाएंगे। हाँ भी जाएंगे, संख्या में लोग एकजुट है, सब जाएंगे क्या? मनु कह रहा है यह संख्या थोड़ी क्या, टोटल जाएंगे, इतने बैठे प्रतिनिधि मंडल कोई 4-5 लोग जाएंगे या सब जाएंगे? हम तो सारे, हम यहाँ जो खड़े हम जाएंगे। हाँ ये सारे न जाओ, और भी सारे आऊंगे, और भी सारे आवेंगे, और संसद भवन नहीं। आप लोग क्या आगे संसद भवन जाएंगे? इतनी संख्या में रोकने की कोशिश करें तब भी बिल्कुल जाओगे। तो देखिए जाट समाज के तमाम लोग जो है एकजुट होकर पहुंचे थे और खाप पंचायत अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद लगा करके आह्वान इन लोगों ने यहाँ से किया संसद की ओर चलने के लिए। भारी संख्या में देखिए जोड़ा जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है जंतर मंतर पर, इतनी भारी संख्या में। वहाँ देखिए पीछे जो है एक लेयर और बैरिकेडिंग की इसके आगे लगाई गई है, वहाँ भी ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे करके, इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और क्या भारी संख्या में लोग जो है जंतर मंतर के अंदर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब झड़प शुरू हो गई है। उधर देखिए किस तरीके से झड़प शुरू हो गई है उधर, बिल्कुल देखिए किस तरीके से जाट समाज के तमाम लोग जो है वो संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पुलिस द्वारा वहाँ से और अर्धसैनिक बल जो है उनके द्वारा रोका जा रहा है। उनकी कोशिश है इनको बस में भर करके डिटेन किया जाए, लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर आपको पीछे दिखाएं ऐसी तस्वीर, तमाम लोग जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। एक जन सैलाब आपको जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है, इतनी भारी संख्या में लोग जो है वो एकजुट हैं और आगे बढ़ करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से संसद की ओर बढ़ा जाए।
लेकिन इन लोगों को रोक दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। संसद जाना है, हम ना गिरफ्तारी से डरते हैं, ना लाठी से डरते हैं, ना गोली से डरते हैं। कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, तब भी आप लोग मानेंगे नहीं। नहीं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, जेल भेजने का काम करे पुलिस प्रशासन। साथ खड़े उनके धनखड़ जी के साथ खड़े। बिल्कुल साथ खड़े हैं, उपराष्ट्रपति के सम्मान में पूरा देश का किसान साथ खड़ा है। देखिए जिस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, लगातार उनको बसों में भरा जा रहा है, उसके बावजूद जाट समाज जो है वो एकजुट होकर के लगातार कह रहा है कि किसी भी तरह से इन लोगों को रोकने की कोशिश की जाए, पर ये थमेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे, संसद की ओर जाने की इनकी कोशिश है। क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है? भाई साहब, हम जो है FIR करने के लिए जा रहे थे, हमें बीच में पटा कर ले गए, जेल जा रहा है। हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपमान नहीं सहेंगे। जाएंगे उसके बाद भी क्या आंदोलन जारी रहेगा? बराबर आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारे खून में, हमारे नसों में एक भी खून का कतरा है। लड़ाई जारी रहेगी, हम लड़ेंगे, हमारे समाज के बुजुर्ग लड़ेंगे, समाज के ठेकेदार लड़ेंगे, समाज के जो है बाबा खाप लड़ेगा। जाट समाज पीछे हटेगा किसी तरह से गिरफ्तारी से डरेगा? गिरफ्तारी देंगे। ये जब तक सरकार इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई नहीं करती, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल ये बर्खास्त नहीं होंगे, जब तक बर्खास्त नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पीछे नहीं हटेंगे आप लोग? पीछे हटेंगे तब तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और कांग्रेस का पप्पू माफी नहीं मांगता, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जाट देवताओं का कार्यक्रम है। बैरिकेडिंग तोड़ दी, 2 लेयर लगी थी, आपको रोका गया था तब भी। अरे तो ये जाट है, ये जाट बैठकर से रुकते हैं क्या? ये जाट बैठकर से नहीं रुकते। बैरिकेड नहीं रोका, 50 लगा दो, हम तो सारी पाड़ देंगे। बैरिकेड से नहीं रुकता। अरे 50 लगा दो, हमारा तो काम है तोड़ना, हमारे पूर्वजों ने तोड़े, अब हमारा काम है। अगर हमारे मान सम्मान पास आवेगी, बैरिकेड नहीं, आदमी जो कुछ हमारे जिम्मा होगा, सड़के बढ़ सब तोड़ देंगे हम, लेकिन मान सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। को अकेला नहीं पढ़ने देंगे। धनखड़ जी के साथ सारा समाज खड़ा है, पूरी किसान बिरादरी खड़ी है। धनखड़ जी को अकेला पढ़ने देंगे आप लोग? किसी सूरत में भी नहीं। एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला त्यागी। जय जी। अब्दुल्ला त्यागी जी कहाँ से आए? मैं जनपद हापुड़ से 200 आदमियों के साथ आया हूँ। क्या यहाँ से मैसेज देने की कोशिश है आपको गिरफ्तार कर लिया? तो वो पप्पू माफी मांगनी पड़ेगी हर हालत में, ना तो उसका इलाज बांध दिया जाएगा। इलाज कि किसी भी तरह से चाहे गिरफ्तारी हो जाएगी। आपने 2 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ी है, 144 धारा 144 का उल्लंघन। कुछ भी लग जा, किसान अपनी बात आए तो हर चीज के पैदाऊ लगा लेता है, ना मरने से डरता ना मारने से डरता। माफी मांगनी पड़ेगी बिल्कुल हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। क्या मांगनी पड़ेगी, हर हाल में मांगनी पड़ेगी। पीछे नहीं हटेंगे क्या? नहीं, कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा देंगे। या तो राहुल माफी मांग ले, और नहीं तो कांग्रेस के ताबूत में ऐसा कील ठोक देंगे, पनपेगी नहीं। 60 साल सत्ता से भारी कर देंगे परमानेंट। वो कह रहे गलती नहीं है तो माफी क्यों मांगे? क्या गलती नहीं है तो माफी क्यों मांगे? गलती वीडियो है तो राहुल गांधी ने खुद वीडियो बना के लाइव चलाया, उसे उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद की गरीब गई ख्याल नहीं, वैसे बढ़ना चाह रहा वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनेंगे। 24 का चुनाव आने दो। वो इतना बड़ा उल्लू है कांग्रेस का, कांग्रेस की कुंडली में बैठ गया, और जब तक वो है कांग्रेस सपने में भी ना सोचे प्रधानमंत्री बनने का। पनौती तो मोदी जी पनौती है। वो तो 3 राज्यों में बता दिया मोदी जी ने 3 राज्यों में बता दिया पनौती कौन है। जाट भी बताएंगे। जाटों ने तो हमेशा इतिहास लिखे हैं, और कांग्रेस को बर्बाद करने में जाट इतिहास लिख देंगे। गिरफ्तार कर लेंगे आपको। जाट गिरफ्तारी जेल से डरे ही नहीं। बैरिकेडिंग तोड़ दी हमने। अरे हम बहुत कुछ हमने सुनो, अरे हमने दिल्ली का गेट तोड़ दिया था। रुक जाओ, जो दिल्ली में गेट उखाड़ के ले गए थे हम, जो भरतपुर रखा, और महाराजा रणजीत सिंह का सेनापति हरि सिंह नलवा जो गोरी सोमनाथ के मंदिर से किवाड़ ले गया था लूट के, उसे गजनी के मंदिर से लाकर स्वर्ण मंदिर में रख रखा। हम जाटों का इतिहास ऐसा है, हम जब जिद पा जा और ठान ले, उसे आज तक किसी कोई रोक नहीं पाया। हमें धनखड़ जी को अकेला नहीं पढ़ने देंगे। धनखड़ जी के साथ है आप लोग। धनखड़ जी के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। जाटों का आप देख नहीं रहे जोश, ये युवा ये पप्पू तो पप्पू ही रहेगा, बदतमीजी बोलने के और कुछ आता ही नहीं।
पप्पू पप्पू ही रहेगा बस। हमारे सांसद सस्पेंड हुआ, उस पर बात नहीं कर रहे हो आप लोग? बदतमीज आदमी हो तो बात करने से बोलने की तमीज नहीं है। हिंदी बोलने का उसके ईंट से ईंट बजा देंगे, नहीं हटेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। इतिहास गवाह इस बात का, आधार हो जाएंगे आप लोग। अरे गिरफ्तार से नहीं डरते हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। बिना माफी के काम नहीं चलने का, माफी मांगनी पड़ेगी, जारी रहेगा, जारी रहेगा, घरों में घुस कर बदला लेंगे हम। देखिए, जाट ना धारा 144 से डरता है, ना किसी पाबंदियों से डरता है। हम लोग मान सम्मान के लिए जीते हैं, मान सम्मान के लिए मरते भी हैं। हमारे लिए हमारा मान सम्मान सबसे ज्यादा प्रिय है। पहले मान सम्मान, बाद में कोई और बात। खुली चुनौती दे रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं यहाँ से। खुली चुनौती, ये सीधी चुनौती, या तो माफी मांगो वरना गन्ने भी हैं बो दिए जाएंगे। जाट समाज तैयारी में है, जाट समाज तैयारी में है पूरी। कंप्लीट हम लोग मान सम्मान के लिए जीते हैं। कंप्लीट हमें मान सम्मान प्यारा है, उसके अलावा कोई चीज प्यारी नहीं। गलती नहीं की तो हम माफी नहीं मांगेंगे। गलती नहीं की, आपने भारत के उपराष्ट्रपति पद, जो सबसे माननीय पद है, आपने उसकी तौहीन करी। आपने उम्र नहीं देखी, आपका बौद्धिक विकास नहीं हुआ, आपको ये देश पप्पू सिद्ध कर चुका है। और आपकी ये हरकतें थी, आर्ट थी, आपको आर्ट की तरह लेना चाहिए था, इतना क्या भड़कना था? आर्ट थी तो ये भांडगिरी पिक्चरों में करो ना, संसद में जरूरत नहीं है। संसद में नहीं, संसद में माननीय लोग बैठते हैं। ये भांडगिरी संसद के बाहर जो आपने करी है, तो इसे आप आर्ट नहीं कह सकते। इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, आंदोलन खत्म हो जाएगा, आगे जारी रहेगा। आपने एक सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान किया है। आंदोलन आगे चलेगा क्या ये? आंदोलन आगे चलेगा क्या ये? हमारे बुजुर्ग जो तय करेंगे, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। हमारे बुजुर्ग, हमारी सरदारी जो तय करेगी, उस पर रणनीति बना के हम लोग काम करेंगे। कोई आह्वान होगा, आप लोग आएंगे फिर से? हर बार आएंगे, हर वक्त उपस्थित है। हमारी सरदारी हमारे लिए सब कुछ है। भारी संख्या में लोग यही कह रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी दिल्ली फिर से कूच करेंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे।